अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, मौलाना खान ज़ैब की शहादत के बाद आज KPK के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और बाहर निकल कर लोगों ने एक ही डिमांड की है कि हमें अमन चाहिए, हम किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहते। लोगों ने यह डिमांड की है कि उन लोगों को पकड़ा जाए कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो एक एक करके हमारे रहनुमाओं को रास्ते से हटा रहे, उन्हें शहीद कर रहे। वो मौलाना खान ज़ैब हूँ, मुफ्ती शाकिर हूँ, और पीछे की बात करें तो मौलाना समीउल हक, उनको भी शहीद किया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी अहम तरीन ऐलान किया गया कि अगले चंद घंटों में 12 से 24 घंटे या मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल पेश करने के लिए जा रही है। और आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने धमकी दी थी इमरान खान के बच्चों को कि अगर वो आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद फिर जमामा खान का ट्वीट आया था। उस ट्वीट के बाद से अभी तक नून लीग और पीपल्स पार्टी सफाइयां पेश कर रही है कि भाई राना सनाउल्लाह के बयान का मकसद क्या था। ये तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अलीना शगरी जो कि ख्वाजा आसफ के कहने के ऊपर इमरान खान से मुलाकात करने गई थी अडयाला जेल, उनको नहीं जाने दिया गया। उन्होंने वाज़ह तौर पर बताया है कि उनके साथ अडयाला जेल के बाहर क्या किया गया, क्या सलूक किया गया। और जो 27 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान की हुकूमत ब्लॉक करना चाहती थी, उसके हवाले से आज एक अहम तरीन खबर है। वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया है और किस किस यूट्यूब चैनल को बहाल किया गया है ये भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुँचता रहे। और मैं आप सबका खसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उसमें 8 लाख लोग मुकम्मल हो चुके हैं। ये सब आपकी वजह से है, मेरा इसमें किसी किस्म का कोई कमाल नहीं। आपका शुक्रिया कि आप मेरी इस इंफॉर्मेशन को सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते हैं। इस तरीके से ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहे। आपकी दुआओं का तलबगार हूं। आपसे गुजारिश करूंगा कि मुझ समेत हर उस बंदे के लिए आप दुआ करें जो बड़ी मेहनत के साथ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की जानब। बाजोड़ के अंदर ANP के रहनुमा थे मौलाना खान ज़ैब, उनको टारगेट किया गया, उनको शहीद किया गया। इससे कबल मौलाना मुफ्ती शाकिर थे, उनको भी शहीद किया गया। अब जो KPK की आवाम है उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी हैं अमन के लिए कि हमारे इलाकों के अंदर अमन आ जाए। अब दोबारा हालात ख़राब हो रहे हैं तो आज KPK के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलें और बाहर निकल कर उन्होंने एक ही डिमांड की है कि हम अपने इलाकों के अंदर किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं चाहते, कोई ऑपरेशन नहीं चाहते, हमें अमन चाहिए। और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए जो हमारे रहनुमाओं को टारगेट करते हैं और शहीद करते हैं। ये मैं कुछ विजुअल्स आपके सामने रखता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने आज शिरकत की है। और मौलाना खान ज़ैब शहीद के जनाजे के अंदर भी अवाम का जम गफ़ीर था, जो कि इस बात का वाज़ह सबूत था कि लोग किसी भी सूरत ये नहीं चाहते कि उनके लोगों को इस तरीके से टारगेट करके शहीद किया जाए। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस चीज़ का सद्देबाब किस तरीके से किया जाएगा। आगे आ जाए जी। महमूद खान अचकज़ई ने एक अहम तरीन इंटरव्यू दिया है शिफा यूसुफज़ई को। उन्होंने वाज़ह तौर पर कहा है कि अब जो हम तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं ये एक बड़ी तहरीक होगी और किसी भी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। तो शिफा यूसुफज़ई ने उनसे सवाल किया कि क्या लोग निकलेंगे। उन्होंने कहा जी लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। फिर यह भी पूछा कि क्या लीडरशिप निकलेगी। तो महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि लीडरशिप भी निकलेगी, हम उनको आयतल कुर्सी पढ़ाकर और वजीफा वगैरह पढ़ाकर हम उनको बाहर निकालेंगे और ज़रूर बाहर निकालेंगे। यानी कि उनके कहने का मकसद था कि अब पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन लीडर हैं अहमद भुच्चर साहब, उन्होंने कहा जी बिल्कुल थोड़ा टाइम रह गया। उन्होंने तो कहा जी चंद घंटे, लेकिन जो असेसमेंट लगाई जा रही है वो ये है कि मे भी अगले 12 से 24 घंटों में या मैक्सिमम 48 घंटों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक का लाहे अमल देने के लिए जा रही कि इस मरतबा एहतजाज किस तरीके से होगा। क्योंकि इमरान खान साहब की वाज़ेह हदायत हैं कि लोगों को इस्लामाबाद नहीं लेकर आना, बल्कि शायद पॉइंट्स बताए जाएंगे कि वहाँ पर लोग बैठेंगे और उधर बैठकर एहतजाज करेंगे। जो KPK का सूबा है वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाएगा, वहाँ पर एहतजाज किस तरीके से होगा। आया KPK के अंदर ही एहतजाज होगा या KPK की जो बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर रास्तों को बंद किया जाएगा या इस्लामाबाद का हसार किया जाएगा। ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल आएगा उस वक्त पता चलेगा। ये मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं।
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने टेबल के ऊपर मौजूद हैं। देखते हैं कि किन किन ऑप्शंस को फाइनल किया जाता है। आलिया हमजा ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी एक बात कन्फर्म है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन एहतजाजी तहरीक के मोड के अंदर चली गई है। उन्होंने कहा जी एक एक जगह पर पुरअमन मोबिलाइजेशन होगी और जिस जिसको नोटिफिकेशन दिया जा रहा है उसको हम वक्त देंगे, अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनको खुद मैं डी नोटिफाई करूंगी, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान है। और इमरान खान साहब ने अभी जो हालिया उनका पैगाम आया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर आप तहरीक का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर आप मेरे बयानिए के साथ नहीं चल सकते तो खुद को आप अलहदा कर लें। ये इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर ही कह दिया और अंदर खाते ये पैगाम पहुंचा दिया गया। इमरान खान साहब ने अलीमा खान के थ्रू अपनी बहनों के थ्रू ये पैगाम पहुंचा दिया कि जिसने इस मर्तबा बुज़दिली दिखाई, पीछे हटा, उसके लिए माफ़ी की गुंजाइश कोई नहीं है। वो अपनी भी और अपनी आने वाली नस्लों की सियासत पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म समझे, जो बोरिया बिस्तर है उसको गोल करना पड़ेगा अगर इमरान खान की बात को ना माना गया, क्योंकि इमरान खान ने ऑप्शन पहले ही दे दिया कि नहीं कर सकते कोई मसला नहीं, पीछे हट जाओ, जो लोग कर सकते हैं उनको आगे आने दो। आगे आ जाए जी। अलीना शगरी, ख्वाजा आसफ साहब ने उनके शो के अंदर कहा कि जो मीडिया है उसको अपना सही तरीके से काम करना चाहिए। आप बाहर निकलें, आप जाएं अडयाला जेल, जाकर मुलाकात करें इमरान खान के साथ, देखें इमरान खान को हमने क्या क्या सहूलियात दी हुई हैं। अब ये मुल्क का वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर टीवी के ऊपर बैठकर बात कर रहा। अलीना शगरी ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से बात करके अपना नाम डलवा दिया। जब वो अडयाला जेल मिलने के लिए गई तो वही अल्ले तलल्ले, वही बहाने, जी ये हो गया वो हो गया, आगे नाम बेच दिया, वो आगे से अप्रूवल आएगी तो आपको जाने देंगी। अल्टीमेटली उनको नहीं जाने दिया गया। उनको अडयाला जेल के अंदर इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई और वो मुलाकात किए बगैर ही वापस आ गई। हालांकि ख्वाजा आसफ साहब ने यकीन दहानियाँ करवाई और वो यकीन दहानियाँ भी किसी काम ना आई। आगे आ जाए जी। इमरान खान के बच्चों के हवाले से अभी तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं। एक बात की है एसआर राना ने, उन्होंने कहा जी जो इमरान खान के बच्चे हैं ना, कासिम और सुलेमान, जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह ने बयान दिया था कि हम गिरफ्तार कर लेंगे, उन्होंने कहा जी वो कोई लल्लियों के बाल नहीं हैं कि आप उनको गिरफ्तार कर लेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि अभी शुक्र करें कि राना सनाउल्लाह ने यह नहीं कह दिया कि मैं 2 किलो चर्स भी उनके ऊपर डाल दूंगा, उनके ऊपर मैं मुकदमात भी कर दूंगा। इमरान खान के ऊपर भी तो 250 मुकदमे बनाए हुए हैं भाई, मुकदमे बनाने को क्या, किसी के ऊपर भी बना दे। उन्होंने कहा जी वो कोई आम बच्चे नहीं है कि आप मुंह उठा के उनको गिरफ्तार करेंगे। और मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि उनका पाकिस्तान आना बहुत बड़ा फैसला होगा, ये आसान नहीं है पाकिस्तान आना। एंड मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान ये फैसला तब्दील भी कर दें और उनकी ये ड्यूटी लगा दें कि आपने बाहर के मुल्कों के अंदर तहरीक चलानी है, आपने पाकिस्तान नहीं आना। लेकिन अभी तक की इतलात ये हैं जो इमरान खान की फैमिली है कि वो पाकिस्तान आएंगे और इस तहरीक के अंदर हिस्सा लेंगे। अब ख्वाजा आसफ साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता कि राना सनाउल्लाह ने क्या बात की है, लेकिन अगर इमरान खान के बच्चे अपने बाप की रिहाई के लिए आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ये फैमिली मैटर, ये ख्वाजा आसफ साहब कह रहे हैं। और आगे से राना एहसान अफजल साहब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी इमरान खान के बेटों की आमद के मामले में हमें किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं है और ना ही कोई टेंशन है। उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह के कहने का मतलब ये था कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, ये उन्होंने बात की है। मजीद पीपल्स पार्टी के खुर्शीद साहब वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि इमरान खान के बेटों को बिल्कुल पाकिस्तान आना चाहिए। उन्होंने कहा, पूछा गया जी गिरफ्तार करेंगे, साफी ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा जी क्यों करेंगे और कौन गिरफ्तारी करेगा, आ जाए, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए, ये गलत है। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि दोनों तरफ से अब ये सफाइयाँ पेश की जा रही हैं कि नहीं जी वो तो उसका मतलब ये था। इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा माजी में ये कह चुकी हैं कि इमरान खान को चाहिए कि अपने बच्चों को भी तहरीक में शामिल करें, क्योंकि जिहाद का आगाज़ अपने घर से होना चाहिए। जब वो पाकिस्तानी नौजवानों को आगे ला रहे हैं तो अपने बच्चों को भी सामने लाएं, ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा माजी के अंदर कह चुकी हैं। तो इरशाद भट्टी ने इस बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज की ख्वाहिश पूरी हो रही है, मतलब इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं। ये अलहदा बात है कि जब नवाज शरीफ पर बुरा वक्त आया था तब उनके बेटे हसन नवाज, हुसैन नवाज जहाद और बाप को छोड़कर लंदन चले गए। और इस बारे में जब मरियम नवाज से पूछा गया तो वो बोली कि मेरे भाई तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है। कि जब नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त आया था, नवाज शरीफ के बच्चों ने यह कहा था। समीना पाशा ने एक बड़ी अहम बात की है। तलत हुसैन ने बेसिकली एक बयान दिया, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया।
तलत हुसैन ने कहा कि अगर इमरान खान की बहनें लोगों को नहीं निकाल सकी, बुशरा बीबी नहीं निकाल सकी, तो वो बच्चे जो पाकिस्तानी सियासत के मैदान में चूज़ों की तरह होंगे वो क्या कर लेंगे, यानी कि उनके चूज़ों जैसी हैसियत होगी। तो आगे से समीना पाशा ने कहा कि इमरान खान के बच्चे चूज़े हैं, जो अवाम है वो कीड़े मकोड़े हैं। मुल्क एक जंगल है जिसमें शेर, हाथी, कीड़े मकोड़े चूज़ों और परिंदों को मसल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लूमड़ साजिशें रच रहे हैं और बंदर जो है वो घुंघरू तोड़कर नाच रहे हैं। यह बात उन्होंने की कि हमारा मुल्क जो है वो एक जंगल नुमा है, जहां पर जो ताकतवर शेर है और जो हाथी है वो कीड़े मकोड़ों को, चूज़ों को, परिंदों को, सबको मसल रहे हैं, और जो लूमड़ियाँ हैं वो साजिशें कर रही हैं, और जो बंदर है वो घुंघरू तोड़कर नाच रहे हैं। बेसिकली उन्होंने इशारा तनकीद की है सबके ऊपर कि यह पाकिस्तान के इस वक्त निज़ाम चल रहा है। जुनैद सलीम साहब सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी एक बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दोनों बेटों की अमेरिका में कई अहम शख्सियात से मुलाकातें तय हो चुकी हैं। खबर यह है कि अगर दोनों भाइयों की अमेरिका में मुलाकातें कामयाब रहीं तो उन्हें पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा। यह आखिरी हरबे के तौर पर ऑप्शन रखी गई है कि अगर उनकी मुलाकातें हो गई हैं, वहां से प्रेशर बन गया, हो जाती हैं मुलाकातें, तो फिर उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और मैं अभी आपको बताऊं, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने उनको वीज़ा ना दिया तो फिर भी इनकी बड़ी हजीमत होगी, इनका पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ेगा कि बेटे अपने उस बाप के साथ मिलने के लिए आना चाहते हैं जिसको 2 साल से कैद रखा हुआ है, फोन पर बात भी नहीं करवाते, और हुकूमत पाकिस्तान उनको आने नहीं देती। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। और मैं यहां पर एक बड़ी टेक्निकल चीज आपको बता दूं, देखें ये जो मामलात होते हैं ना, जब ये आर्टिकल इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छपते हैं, द टाइम्स के अंदर छपेंगे, गार्डियन के अंदर छपेंगे, अल जजीरा के अंदर छपेंगे, स्काई न्यूज़ के ऊपर चीज़ें चलेंगी, उस वक्त क्या होता है, दुनिया के जो बड़े बड़े सरमायादार हैं वो इन सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, न्यूज़ आउटलेट्स को देख रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर किसी भी मुल्क का जो सॉफ्ट इमेज है ना, उसको बड़ा धचका पहुंचता है। वो सॉफ्ट इमेज मुल्क का नीचे जाता है कि भाई ये कैसा मुल्क है जहां पर बाप को बेटों से मिलने की, यानी कि बेटे आ रहे हैं तो बाप से मिलने की इजाज़त नहीं है, वीज़ा ही नहीं दिया जा रहा। तो इसके बारे में भी हुकूमत को सोचना पड़ेगा। फैसल चौधरी साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा जी इमरान खान के बेटों को मार कर तो दिखाएं। उन्होंने कहा जी हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। उन्होंने कहा कि बदमाशी करने वालों को छठी का दूध याद दिला देंगे, बच्चे आएंगे, कानून के मुताबिक रहेंगे, इतने कमज़ोर नहीं कि अपने लीडर के बच्चों की हिफाजत भी ना कर सकें। यह बात उन्होंने की है। अतर काज़मी साहब ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इमरान खान के बेटों का केस खुद हाईलाइट कर दिया है। अमेरिका में 15 जुलाई को जो हेयरिंग होने के लिए जा रही है उसके अंदर भी राना सनाउल्लाह का बयान बतौर सबूत देखा जाएगा कि हुकूमत किस तरीके से जाती अनाद के ऊपर उतरी हुई। ये जमामा खान ने भी कहा था ना कि ये बदला लिया जा रहा है। आगे आजे मोहम्मद मालिक ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। कहते हैं कि 200% कन्फर्म खबर है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाहौर की एक खानदानी किस्म की मीटिंग के अंदर बुलाया गया और कहा गया कि अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर वजारत उज़्मा छोड़ दें। अब जाहिर है कि चीनी के लिए कोई वजारत उज़्मा तो नहीं छोड़ता। अब चीनी के जो स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे बड़ा शरीफ खानदान है। और आपको पता है कि जब चीनी एक्सपोर्ट की जाती है तब भी करोड़ों अरबों रुपए की दिहाड़ियाँ लगती हैं, और जब यानी एक्सपोर्ट में भी लगती हैं और इम्पोर्ट में भी लगती हैं। मुल्क से बाहर जाती है तब भी लगती हैं, मुल्क के अंदर आती है तब भी लगती हैं। तो उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ तो नहीं चाहते थे, लेकिन ख़ानदानी मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर वजारत उज़्मा छोड़ दें। उसके बाद फिर जो है वो इजाज़त दी गई। मोहम्मद मालिक ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मीटिंग वाली जो बात है वो दरअसल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने जो उनका एक चैनल है, एक बंदा है जो पीछे से सपोर्ट करता है, फाइनेंस करता है, उसके तावन से शुरू हुआ था। उस चैनल से इस खबर को फीड किया गया, और फीड इस वजह से किया गया कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ज़रा सियासी कद बढ़ाया जाए, लेकिन फिर बाद में मशवरा दिया गया कि आप अभी तक बैठे रहें, कोई ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन के साल में आप एक्टिव हो जाना। आगे आ जाए जी। एक टीवी शो के अंदर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शाहद खटक साहब, उन्होंने कहा जी हमारी तीसरी मरतबा KPK के अंदर हुकूमत है, एक मरतबा हम वफाक के अंदर भी रह चुके हैं, पंजाब के अंदर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा जी कोई एक मिसाल बता दें कि इमरान खान ने अपनी किसी रिश्तेदार को, किसी बहन को, भाई को, किसी को भी किसी ओहदे से नवाजा हो। तो आगे से बैरिस्टर अकील मलिक, उन्होंने कहा जी वो रिश्तेदार था आपका एक सैफुल्ला न्याजी। तो हामिद मीर ने कहा जी सैफुल्ला न्याजी इमरान खान के रिश्तेदार नहीं, दूर दूर तक रिश्तेदार नहीं।
तो ये हाल है भाई, टीवी शो के अंदर जाते हैं लेकिन ये नहीं पता कि भाई कोई किसी का रिश्तेदार है या नहीं है, और फिर आगे कहते हैं अच्छा अच्छा जी मुझे मालूम नहीं था। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान के अंदर ये पाकिस्तान की एक अदालत ने फैसला दिया था कि जी 27 यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बंद किए जाएंगे। उसके अंदर इमरान खान का अपना यूट्यूब चैनल था, एंकर इमरान रियाज खान, औरिया मकबूल जान, आफ्ताब इकबाल, मतीउल्लाह जान, असद तूर, बहुत से लोगों के यूट्यूब चैनल उसके अंदर मौजूद थे। तो आज मतीउल्लाह जान गए अदालत और वहाँ पर ईमान मज़ारी ने, रियासत अली आज़ाद ने, बाकी वकला ने उनका केस लड़ा है। मतीउल्लाह जान और असद तूर वहाँ पर गए और ख़बर यह है कि वो जो फैसला है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। और लेकिन सब यूट्यूब चैनल्स के लिए नहीं, कुछ यूट्यूब चैनल, मेरा ख्याल है शायद मैक्सिमम 7 का नंबर आ रहा है कि 7 यूट्यूब चैनल जो है उनके ऊपर से जो है वो फैसला उस हद तक जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोगों की आवाज़ को अगर आप दबाएंगे तो दबा नहीं सकते, कितना कि दबाएंगे किसी ना किसी तरीके से वो आवाज़ बाहर निकलेगी। आप किसी की आवाज़ को दबाएंगे, कोई यूट्यूब चैनल बंद करेंगे, वो भाई दोबारा नया बन जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को बंद करेंगे वो दोबारा बनेगा तो लोग उस यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर पहले से ज़्यादा देखेंगे। अगर यकीन नहीं तो आप इसको आजमा कर देख लें, आजमाइश शर्त है। हबीब अकरम साहब ने आसिफ अली जरदारी के हवाले से एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा जी आसिफ अली जरदारी की कुर्सी को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं। उन्होंने कहा कि अगर वो जाएंगे तो अपनी मर्जी से जाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर की कुर्सी सबसे महफूज कुर्सी होती है, इसलिए जरदारी साहब वो कुर्सी पकड़ते हैं जो महफूज होती है। उन्होंने कहा जी आपने देखा होगा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद आरफ अलवी की कुर्सी को नहीं हिलाया जा सका था, तो वो भी महफूज है। और मजीद जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में नूरा कुश्ती होती है, ये एक बात हुई है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में और नून लीग के रहनुमाओं में आपस में ज़रा थोड़ी सी नूरा कुश्ती हुई है। पीपल्स पार्टी की जानब से यह कहा गया कायमा कमेटी बराए दाखिला के अंदर कि खिरात की 2/3 अक्सरियत पर ना अकड़ो, पहले भी हुकूमत गिराई थी अब भी गिराएंगे। ये शाजिया मरी और नबील गबोल साहब ने तलाल चौधरी से तलख कलामी की। इसके ऊपर हबीब अकरम साहब कहते हैं कि वो एक शेर है कि कौन कहता है कि हम में तुम में लड़ाई हो गई, ये हवाई किसी दुश्मन से अड़ाई होगी। ठीक है जी, ये हवाई किसी दुश्मन ने अड़ाई होगी कि भाई इनकी आपस में इनकी सब यस है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस ऊपर ऊपर से लड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में ना होता तो लोगों को पता ही नहीं चलना था। हबीब अकरम ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लड़ाई हो ही नहीं सकती स्वाय स्क्रिप्ट के। उन्होंने कहा कि पहले ये तय करते हैं कि मैं ये कहूँगा और तुमने ये कहना है और फिर मैं ये कहूँगा, और फिर इस तरीके से इनकी लड़ाई होती है। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग वाले ग्रोक से इसलिए नाराज़ हैं कि ग्रोक ये क्यों नहीं कहता कि शौकत खानम नवाज शरीफ ने बनाया और वर्ल्ड कप शहबाज शरीफ ने। आपने देखा कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते में जो चैट बोट है ट्विटर एक्स का, वहाँ पर लोग बहुत से सवालात पूछते हैं और आगे से बड़े इंटरेस्टिंग जवाबात भी आते हैं। तो नून लीग के बारे में लोगों ने बहुत से सवालात पूछे जो उसने जवाब दिए और वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुए थे। तो इस वजह से उन्होंने कहा जी वो इस वजह से नून लीग वाले जो हैं वो ग्रोक से अच्छे खासे नाराज़ हैं। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।